हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी ने कहा कि सर फोर्थ ग्रेड परीक्षा का फॉर्म कैसे भरना है, तो ये आपके लिए वीडियो है। आपको बस क्या करना है, एसएसओ आईडी पर जाना है, नहीं एसएसओ आईडी लिखना है और ये जैसे पहले आप गूगल पर सर्च करते हैं तो इस प्रकार से आएगा एसएसओ आईडी लॉगिन। आपकी एसएसओ आईडी पहले बनी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है और उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बता रहा हूँ कि एसएसओ आईडी बनी होनी चाहिए और इसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो फटाफट फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो आईडी यहाँ डालनी है और आपका पासवर्ड, इसके बाद ये कैप्चा कोड है ना, यस, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। फिर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करेंगे इसके बाद आपके सामने अलग अलग बहुत सारी ऐप्स यहाँ पर दिखेगी, लेकिन आपको एक ऐप सेलेक्ट करनी है, रिक्वायरमेंट पोर्टल। हाँ बिल्कुल, आपको ये रिक्वायरमेंट पोर्टल नाम की ऐप को यहाँ पर सर्च करना है और इसके बाद आपके देखो ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट पे आओगे ना, यस ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट, तो अब यहीं पर आपको वो मिलेगी जिसका फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पर देखो नीचे ये लिखा हुआ है क्लास 4th एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024। तो ये वही रिक्वायरमेंट, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं भर पाएंगे, इससे पहले आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाना सही है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब वही है कि आपको एसएसओ आईडी से जितने भी फॉर्म भरने होते हैं ना, उसके लिए एक बार ही फीस लगती है। ठीक है ना, एसटी/एससी के लिए 400 और जनरल के लिए 600 के समथिंग। अगर वो है तो वापस आ जाइए और अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब लेकिन एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वो मैंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ही ये बता रहा हूँ। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आप देख लिया, अब देखो वापस वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका ओके है ना, तो देखो यहाँ पर रिक्वायरमेंट पर आना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लास 4th लिखा होगा, यानी ये फॉर्म आपको भरना है, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपके रिक्वायर वन OTR में जो आपने डिटेल भरी थी वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर सही है तो प्रोसेस करें आगे, और इसके बाद आपके यहाँ पर पहले पेज में वो डिटेल आएगी जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करते समय भरी थी। ये सब डिटेल वही है, सेम है। अगर कुछ बदलाव करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है ना, ये जो डिटेल है वो आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी कि आपको अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या व्हाट्सएप नंबर है, आधार नंबर है, जन आधार नंबर है, जो जो डिटेल मांग रहे हैं इस पेज पर, वो डिटेल हैं वो यहाँ पर आपको भरना है, ये ध्यान रखना। इसके बाद नीचे आ रहा है कि आवेदन एप्लीकेशन, यानी आप अप्लाई कर रहे हैं तो अनुसूचित जाति के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नो करना है। ठीक है ना, मतलब अनुसूचित क्षेत्र जो होता है ना अपना, उसमें नहीं आते। इसके बाद आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आएगा। नीचे आपके कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेटस दिखा होगा, तो वो ओके है तो नेक्स्ट कर लीजिए, यस कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता इंडियन है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, राजस्थान है, फिर जगह जालोर, आपके बाड़मेर जो भी है वो। इसके बाद कहीं से स्थापित हैं आप, नहीं है तो नो कर लीजिए, बाकी यहाँ सब जगह नो कर लीजिए। और नीचे डू यू वांट एनी एज रिलेक्शन, तो यहाँ पर आपको करना है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आपने ये सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर ध्यान रखना, यहाँ पर आप अगर 40 से ऊपर के हैं तो आपको एज रिलेक्शन चाहिए, अदरवाइज एज रिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपके देखो ऊपर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिटेल भरनी है, जैसे 10th की है, 12th की है, या और कोई भी डिटेल है, लेकिन सबसे ज़रूरी एक है 10th की डिटेल। तो आपको परीक्षा का नाम और कहाँ से की है, वो जैसे RBSC राजस्थान से की है तो रोल नंबर डाल दो, परसेंटेज कितने हैं और कितने नंबर आए हैं और कब हुई है, बस ये डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। सब भरने के बाद नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। क्या करना है, फ़ोटो सेलेक्ट। अब ये ध्यान रखना, फ़ोटो आपका 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए और साइन आपका 20 से 50 KB होना चाहिए। ये एक बार हो जाने के बाद विजिबल मार्क, अगर आपका कोई जन्म मार्क है तो लिखना, अदरवाइज नो लिख के नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस पे ध्यान देना है। आपको यहाँ पर पहले कॉलम में वही सिलेक्ट करना है जो आपको ज़्यादा वैकेंसी जिसमें उपलब्ध है। तो आपको क्या करना है, ये तीनों में बारी बारी से एक एक सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको करना सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा इसमें ही है। दूसरे नंबर पर आपको करना है
राजस्थान सर्विस कमीशन की है रिक्वायरमेंट। तीसरे नंबर पर आपको है गवर्नमेंट सीक्रेट। तो ये 3 स्टेप बाय स्टेप करना ज़रूरी है। इसके बाद आपके सामने आपने जो फॉर्म भरा वो पूरी डिटेल आ जाएगी, एक एक डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अगर इसमें कुछ बदलाव करना है तो आप कर सकते हैं। अब जैसे ये एक है ना, आपको हैंड राइटन नोट्स यहाँ पर मिलेगा, ये हाँ पहले हमने अपलोड किया हुआ था जब OTR किया हुआ था, तो ये आपके करना है। अदरवाइज़ आपको फॉर्मेट डाल के डाउनलोड करके करना है, ठीक है ना। अब जब ये ओके है तो डिक्लेरेशन में क्लिक कर लीजिए और फाइनल सबमिट करने के लिए आपको OTP आएगा मोबाइल पे, ठीक है ना। अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो बैक जाना है, अदरवाइज़ आपका प्रोसेस करना है और OTP आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर OTP डालना है, क्योंकि फाइनल वेरिफिकेशन है। तो OTP डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन मतलब फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे OTP डालते हैं, OTP डालने के बाद नीचे है वेरिफिकेशन OTP, समझ आ रहा है। तो आपको बस यहाँ पे पहले OTP डाल दीजिए, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे आएँ, फिर इसके बाद वेरीफाई OTP कर लीजिए और ये हो गया वेरीफाई, यानी अब आपका फॉर्म भर गया है। आप डिटेल देख लीजिए। बस अब करना क्या है आपको, इसको ऊपर प्रिंट वाला दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और इसको प्रिंट करना है, सेव करना है। आपको जो करना है वो कर लीजिए। ध्यान रखना इसमें सबसे ज़रूरी डिटेल जो है वो ये है कि आप जो है ना OTR ज़रूर अवश्य कर लें, बिना OTR के नहीं होगा, क्योंकि वहीं पर एक बार आपकी फ़ीस कट जाएगी, फिर बार बार फीस नहीं कटती है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR कर लेना, और ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपसे ना हो तो आप ई-मित्र पर जाकर कर सकते हैं। हमने आपको एक गाइड बता दिया है, इसमें आपको क्या क्या डिटेल है। अब डॉक्यूमेंट के रूप में आपको पता है कि आपको 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड वगैरह वो